राम राम जी सभी को, अपनी बहनों को और अपने भाइयों को। और जैसा कि आपने पता, कल हम अपना रोहतक ज़िला पढ़ रहे थे और आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, ठीक है, और ऐसा ही प्यार बनाए रखना। और कल हमने एक क्लास तो लगा ली थी अपने रोहतक, या दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास में हम कंप्लीट ही कर लेंगे अपना रोहतक ज़िला, क्योंकि रोहतक ज़िला बहुत बड़ा है। इसमें से पहले सोनीपत भी गया और झज्जर भी गया, पहले बहुत बड़ा ज़िला था भाई, ठीक है। चलो भाई हम शुरू करते हैं अपनी। और आपको है ना अपने डेली करंट अफेयर की क्लास भी आती है, डेली इसी चैनल पर आती है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चलो, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर हम शुरू करते हैं आज अपने रोहतक जिले की दूसरी क्लास, ठीक है। कल हमने चौधरी कौन से थे वो अपने रणबीर हुड्डा के बारे में तो हमने कल पढ़ लिया था। आज यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। चौधरी बंसीलाल जो क्रिकेट स्टेडियम है ना, ये अपने कहाँ पे है? ये अपने रोहतक के अंदर है भाई। यार रोहतक में कौन सी जगह है? लाड़ी जगह है, ठीक है। और जो आपने अभी सुना होगा जो रुंडा था, जो रुंडा ये अपने वो कौन सी फिल्म थी, चंद्रावती को पता नहीं कौन सी थी, ऐसी फिल्म थी, उसमें रुंडा और खुंडा है ना, उनमें वो रोल किया हुआ, उसकी अभी डेथ भी हो गई है। इसका नाम, प्रसिद्ध नाम क्या था? इसको वैसे तो रुंडे के नाम से जानते थे, और इसका नाम था नसीब सिंह कुंडू। कहाँ के रहने वाले थे? ये टिटोली के थे। टिटोली कहाँ? अपने रोहतक में है भाई, ठीक है। और आपने दुर्गा मंदिर तो देखा होगा रोहतक वाला, ये अपने रोहतक में दुर्गा मंदिर, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? श्री लाल बहादुर शास्त्री ने। आज तो अच्छे से दिखाई दे रहा होगा ना, क्योंकि आज 3 स्लाइड नहीं बनाई, 2 ही स्लाइड बनाई है। उसके बाद साथ साथ हम फिर बाद में क्वेश्चन के साथ आंसर लिखते रहेंगे, ठीक है भाई। हाँ, तो आपने अच्छे से दिख रहा होगा ना, मैं अभी साइड में रहता हूँ, आप और अच्छे से अपने कॉपी के अंदर लिखते रहना है, ठीक है। और अपने रोहतक के ना जो जाट हाई स्कूल है, उसकी स्थापना किसने की थी भाई? उसकी स्थापना की थी बलदेव ने, ठीक है। और जो अपने लॉर्ड इरविन का तो आपको पता ही होगा, जो ट्रेन के नीचे बम रखा था ना, वो किसने रखा था भाई? लॉर्ड इरविन के में वेद लेखराम, ठीक है। और ये पद्मश्री सेठ जो किशनलाल कहाँ के थे? ये पद्मश्री सेठ किशनदास थे, अपने रोहतक के रहने थे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है भाई, जो अपने रागिनी गायक है ना, दयाचंद मायना, ये दयाचंद मायना, नाम तो इनका दयाचंद था, उसे मायना मायने के थे, तो ये अपने रोहतक के थे, दयाचंद मायना लगाते हैं। और इन्होंने ना प्रसिद्ध नाटक बनाया था भाई एक, सुभाष चंद्र बोस भी इन्होंने ही बनाया था, ठीक है। और इनका उपनाम कई बार पूछ लेते हैं, आपको सबको पता ही होगा, इसका उपनाम कई बार कई एग्जाम में आ चुका है। तो इनका उपनाम क्या था भाई? इनका उपनाम था जॉन मिल्टन, ठीक है। और इनको ना राष्ट्रीय कवि का दर्जा मिला हुआ है भाई, अपने ये दयाचंद मायना को, ठीक है। और एक बात हम महम की कर लेते हैं। जो महम में ना 24 का चबूतरा है ना, 24 गांव की पंचायत होती है उस चबूतरे पे। और ये महम का क्वेश्चन भी एक बार आया था, अब पिछले प्रश्नों में उठा के देख लेना, जो 2016 में 18 में से कलरक का पेपर हुआ था ना, उसी में आया था, ठीक है। 24 का चबूतरा कहाँ पर? अपने महम में है भाई ये, ठीक है। महम कहाँ है? रोहतक में है। और यहाँ ये कौन से हाईवे पे पड़ती है? NH10 पे। लेकिन अभी इसे ना बाहर, महम से बाहर एक NH9 हाईवे भी बना दिया है, अब NH9 बोलते हैं, ठीक है। पजल मत होना, NH9। अगर NH10 आ जाए तो NH10 लगा देना, NH9 आ जाए तो 9 लगा देना, ठीक है। और यहाँ पे एक है नौरंग नामक पर्यटन स्थल है भाई, नौरंग नामक पर्यटन स्थल है। लेकिन ये पुराने देखो जीके क्वेश्चन में तो ये पढ़ते हैं, लेकिन आजकल तो वहाँ पे ये बनी हुई है, जो अपनी नर्सरी होती है ना पेड़ पौधों की, अपनी और नर्सरी बना रखी है भाई, ठीक है, इसमें नौरंग नामक पर्यटन स्थल में, ठीक। आगे आ जाओ भाई। जो विकास कुमार थे ना, आज एक चीज और आप बहुत अच्छी पढ़ने को मिलेगी। जो अपने विकास कुमार थे ना, अपने भारत के सबसे लंबे आदमी थे भाई, ठीक है। और ये कहाँ से थे? ये थे अपने रोहतक से। और इनकी हाइट कितनी थी? 8 फुट 2 इंच हाइट थी भाई। चलती बसाबत जोड़े तार लिया करता। वैसे मजाक की बात है भाई, अपने हुड्डा सरकार में है ना, इनको पेंशन वगैरह बांध दी थी। विकास कुमार इनका नाम है, सबसे लंबे थे। वैसे एक नॉलेज के लिए लिखी है ये बात, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रीय एथलेटिक्स अकादमी कहाँ पे है? एथलेटिक्स और बॉक्सिंग, ये दोनों है ना अपने रोहतक के अंदर ही है भाई,
इनको याद रख लेना, अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। एथलेटिक्स अकादमी अपने और बॉक्सिंग अकादमी अपने रोहतक के अंदर है। चलो भाई आ जाओ। अब जो काजी मस्जिद है ना, अपने काजी मस्जिद सभी ने पता ही होगा, ये अपने कहाँ है, रोहतक में है। और कुतुब मीनार की ना हूबहू नकल है भाई, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है ना आपको थोड़ा डिफरेंट लगेंगे, पढ़ाते तो सभी है। लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद है अपने रोहतक में, लिख देना, ये लिख देना। अगर आप ये मानो, अब ये पूछ ले, आपसे ये पूछ लेता भाई एग्जामिनर कि कुतुब मीनार की हूबहू नकल हरियाणा के कौन से जिले में बनाई गई है भाई, आपको तो नहीं पता था। आपने ये है काजी मस्जिद, काजी मस्जिद है भाई, कुतुब मीनार की हूबहू नकल है, अपने रोहतक के अंदर है ये, ठीक है। साइमन कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध कहाँ हुआ था भाई, अपने रोहतक में हुआ था वो, ठीक है। और रोहतक चिड़ियाघर है, जो रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई थी भाई, 1986 को। और इसका एरिया कितना है, 44 एकड़ के आसपास इसका एरिया है भाई। 44 से कम ज्यादा, वैसे 44 लिख रखा है, ठीक है। कईयों में 48 भी लिख रखा है, कई बुकों में मैंने 46 भी देखा है, ठीक है। और एक और ये बात है भाई, ओलंपिक में जो कांस्य पदक जीतने वाली थी ना, जो प्रथम महिला कौन थी, आपको सबको पता है भाई, साक्षी मलिक थी, ठीक है। और गांव कौन सा इनका, इनका गांव है मोखरा, ठीक है। और इनके कोच कौन रहे हैं भाई, कोच रहे हैं ईश्वर दैया, ठीक है। इनमें वजन ही है कितने, 58 केजी में खेलती है भाई, ठीक है। ये एक FSL आपको लिए एक और ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये कई बार पूछ लेते हैं इसको। FSL फोरेंसिक साइंस लैब की सबसे पहले स्थापना कब हुई थी भाई, अपने रोहतक में हुई थी 1973 में, ठीक है। 1900 फिर ये 1973 से फिर भाई 1976 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया, मधुबन में। मधुबन कहाँ है भाई, ये भी ये है करनाल में, मधुबन अपना कहाँ, करनाल में, इसमें वहाँ स्थापित कर दिया भाई। और अपने जो गोल्डन गर्ल के नाम से है ना, जो हॉकी खिलाड़ी है, उनका क्या नाम है, गोल्डन गर्ल, ये है भाई ममता खरब, कहाँ की, रोहतक की है भाई, ठीक है। और ये भी आप जाने मानी मूर्ति है भाई, ये भी अपने रणदीप सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह हुड्डा कहाँ के भाई, ये भी रोहतक के हैं अपने जसैया के, ठीक है। और एक है पूजा बत्रा अभिनेत्री, जिसको एक्टर बोल दो आप, वैसे बोल दिया अगर एक्टरनी है पूजा बत्रा, ये कहाँ के भाई, ये भी अपने रोहतक की है, ठीक है। और महात्मा गांधी ना प्रथम बार कब आए थे भाई, अपने यहाँ हरियाणा में क्या, सॉरी, अपने रोहतक में, रोहतक की बात हो रही तो अपने रोहतक में आए थे भाई 17 फरवरी 1921 को, 17 फरवरी 1921 को। उस टाइम पे असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है। और किसके साथ आए थे ये, अली बंधु के साथ में आए थे भाई रोहतक में, ठीक है। और जो करने के आए थे, जो खिलाफत आंदोलन था ना, जो उसमें पकड़े गए थे, उन कैदियों से मिलने आए थे। और उन्होंने भाषण कहा दिया था, जो अपने रोहतक के अंदर है ना, पुराना बस स्टैंड है, उसके पास एक रामलीला मैदान है, वहां पे उन्होंने भाषण दिया था भाई, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं भाई एक बार। और भाई अपने आगे ये बात थी, अपने गांधी पहली बार तो आ गए थे, और पहली बार आए थे तो क्या करके गए थे भाई, अपने रोहतक में वैसो हाई स्कूल है ना, और कॉलेज की स्थापना करी थी भाई महात्मा गांधी ने। कब करी थी, जब 17 फरवरी 1921 को अपने आए थे भाई रोहतक में, ठीक है। और ये दूसरी बार कब आए थे भाई, दूसरी बार आए थे 2 दिसंबर 1947 को। किसके साथ आए थे, मौलाना आजाद के साथ अपने रोहतक आए थे भाई। और सभी नहीं पता भाई, 30 जनवरी 1948 को तो नथुराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी, महात्मा गांधी को, ठीक है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो मानसरोवर पार्क है ना, मानसरोवर पार्क है अपने कहाँ पे है ये अपने रोहतक में है भाई, ठीक है। युद्ध स्मारक भी बोल देते हैं इसको, युद्ध स्मारक, ठीक है भाई। अरे को जो मैम की बावड़ी थी, अपने हम जिक्र कर रहे थे, मैम की बावड़ी किसने बनवाई थी भाई, ये बनवाई थी, कहीं खुद्दो भी बोल देते हैं या बुद्धो भी बोल देते हैं, हम खुद्दो ही लिख देते हैं भाई। खुद्दो ने कब बनवाई थी, 1665 में, 65 ईस्वी में। क्योंकि बताते हैं ना, यहाँ का ना पानी बहुत ही ज्यादा मीठा और बहुत ही अच्छा होता था, स्वादिष्ट। क्योंकि यहाँ के है ना, आगरा के राजा ना यहाँ से पानी लेकर जाते थे भाई कभी कभी, ठीक है। चलो कोई नहीं, आ जाओ, ठीक है। एक महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ मिली है भाई, महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली है भाई, ये अपनी बामणवास से मिली है भाई, बामणवास कहाँ, अपने रोहतक में है भाई। राज्य में सबसे बड़ी काठमंडी कहाँ है भाई, काठमंडी भी अपने कहाँ है भाई, रोहतक में है ये।
वन लाइनर में बेटा ऐसी तैयारी हो जाएगी ना आपको, अगर आप भूलोगे नहीं। एक ये आईएमएम की स्थापना कब हुई थी? आईआईएम, इसका आईएम का क्या, भारतीय प्रबंधक संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी भाई। ठीक है। और पंचवर्षीय कौन सी योजना थी भाई? 11वीं पंचवर्षीय योजना थी भाई। ठीक है। और आगे आ जाओ भाई। अब रोहतक में ना पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा भाई? खनिज रोहतक में कौन सा? रवेदार चूना, रवेदार चूना भाई। और कि चरखी दादरी के बाद राज्य का कि जो अपना रोहतक है ना, पहला तो अकेला रोहतक ही था भाई, जिसकी सीमा नहीं लगा करती। अब एक और हो गया चरखी दादरी। ठीक है भाई, आ जाओ अब आगे। और सीएनजी ट्रेन कब कहाँ चली थी भाई? ये सीएनजी ट्रेन ये चली थी भाई अपने रोहतक, रेवाड़ी से रोहतक के बीच में, रोहतक और रेवाड़ी के बीच में, रेवाड़ी के बीच में चली थी भाई 2015 में। ठीक है। आ जाओ भाई। अब दीनी मस्जिद कहाँ है? मस्जिद जो पीछे हम करवा रहे थे, दीनी मस्जिद भी अपने रोहतक में ही है। और शीशे वाली मस्जिद पूछ ले तो, शीशे वाली मस्जिद पूछ ले तो ये भी अपने रोहतक में ही बतानी भाई। ठीक है। गुरुद्वारा जो लाखन माजरा में, आप सभी ने पता होगा, गुरुद्वारा जो इसको लाखन माजरे बोलते हैं, मंजी साहिब भी बोल देते हैं, मंजी साहिब। जब है ना गुरु तेग बहादुर है ना, तेग बहादुर साध देने जा रहे थे ना, 13वें दिन या रास्ते में एक गुरुद्वारे में रुके थे भाई। 13वें दिन इस गुरुद्वारे में रुके थे भाई, में रुके थे भाई। ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक है? और हरियाणा की मस्जिद जो 1100 वर्ष पुरानी महावीर मंदिर था भाई, इस मस्जिद के अंदर है ना पहले महावीर मंदिर था। कौन सी मस्जिद है ये? महावीर मंदिर, महावीर मंदिर था। ठीक है। महावीर मंदिर में अब क्या बना दिया उन्होंने? दीनी मस्जिद बना दी भाई। ठीक है। ठीक है। और निर्माता कौन था भाई इसका बनाने वाला? निर्माता था औरंगजेब। औरंगजेब था भाई। और शाहजहां की बावड़ी स्थित कहाँ है भाई? शाहजहां की बावड़ी ये भी अपने महम के अंदर ही है भाई। ठीक है। महम कहाँ पर है? ये अपने रोहतक में ही है भाई। ठीक है। वैसे शाहजहां भी बोल देते हैं और अपने ज्ञानी चोर की बावड़ी भी बोल देते हैं भाई। एक बार इसको रफ कर लेते हैं भाई। और भाई अपने बाबा मस्तनाथ का मेला भी और जो ये मठ भी है, ये कहाँ पे है? अपने रोहतक में है भाई। ठीक है। और हमने आज दो ये अकादमी तो पहले पढ़ ली थी, एक एथलेटिक और एक थी बॉक्सिंग, ये हमने दोनों पढ़ ली थी रोहतक में। आज तीसरी अकादमी पढ़ रहे हैं भाई। ये अकादमी है जो ये बास्केटबॉल अकादमी भी अपने रोहतक में ही है। ठीक है भाई। और हरियाणा में सर्वाधिक 7 बार एमएलए कौन बने थे? ये रोहतक के रहने वाले थे, डॉक्टर मंगल सेन। ये बने थे मंगल सेन भाई। ठीक है। और सुभाष घई और अशोक घई कौन थे भाई? ये सुभाष घई और अशोक घई। ठीक है भाई। ये दोनों रोहतक से थे, डायरेक्टर और ये प्रोड्यूसर ये दोनों ही थे। ठीक है। निर्माता और निर्देशक थे भाई ये। ठीक है। और भाई अप्रैल 1955 में ना, अप्रैल 1955 में
अप्रैल 1955 में ना सीमा निर्धारण या जो बॉर्डर वाली जो लाइन होती है ना उसको बोलते हैं सीमा निर्धारण आयोग। आयोग सबसे पहले कहाँ आया था भाई? ये अपने रोहतक में। ठीक है भाई, ये रोहतक में आया था। ठीक है, और सॉरी मार्केट कहाँ है भाई? सॉरी मार्केट ये अपने रोहतक में है भाई। क्या मिलता है जी इसमें? इसमें कपड़े मिलते हैं भाई, लेडीज और जेंट्स के, बच्चों के सभी के कपड़े मिलते हैं। कपड़ों के लिए सॉरी क्लॉथ मार्केट है भाई अपने रोहतक के अंदर। ठीक है, एक पाकिस्तान के जो भूतपूर्व रक्षा मंत्री थे, पाकिस्तान के, वो कहाँ से थे भाई? इनका नाम था सिकंदर इकबाल। सिकंदर इकबाल। ठीक है, ये कलानौर के थे भाई। बेटा जैसे मैं जोर लगा रहा हूं ना वैसा ही जोर लगाना अपने हाथ पे और अपनी कॉपी के अंदर, दिमाग के अंदर लिखते रहना ये चीजें। ठीक है, और जो फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे, फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री, ये कहाँ के थे? ये थे भाई बहु जमालपुर। बहु जमालपुर, जिसको छोटी बहू के नाम से प्रसिद्ध है भाई, बहु जमालपुर। ठीक है भाई, आ जाओ आगे। और चौपालो वाला गांव किसको कहते हैं? चौपालो वाला गांव, ये इसको बोलते हैं भाई रुड़की को। रुड़की कहाँ पे है? रोहतक में। ठीक है भाई, और राज्य की अपना अगर ये पूछ ले तो चौपालो वाला गांव तो हो गया रुड़की। और ये पूछ ले तो महिला चौपाल कहाँ बनी थी भाई पहले? महिला चौपाल ये कहाँ बनी थी भाई? ये बनी थी करनाल में। और करनाल में कौन से गांव में? उड़ाना गांव। उड़ाना गांव। ठीक है भाई, वो आगे आ जाओ भाई। जो प्रसिद्ध जो था ये अपना गुलाम फरीद, गुलाम फरीद, ये कव्वाली गाता था भाई। ठीक है, ये कहां से था? रोहतक से था भाई। और जन्म इसका 1930 में हुआ था। ठीक है भाई, कलिंगा गांव में। आ जाओ भाई आगे। और 10वीं सदी के जो सिक्के हैं ना, 10वीं सदी के, 10वीं सदी के है ना, हिंदू राजा सामंत देव के ना, सामंत देव के सिक्के कहाँ मिले हैं भाई? ये खोखरा कोट से मिले हैं। खोखरा कोट। ठीक है भाई, आ जाओ। ये पहले बता ही दिया था, अप्रैल 1955 वाला। और ये प्रसिद्ध क्रिकेटर है भाई शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा कहाँ से है? ये भी अपने रोहतक से ही है भाई। आज पूरा करवा देंगे भाई इस वीडियो में। ठीक है, और नीम वाटिका हर्बल पार्क, नीम वाटिका हर्बल पार्क ये कहाँ पे है भाई? ये भी अपने रोहतक के अंदर ही है। ठीक है भाई, आ जाओ। और ये जो अपने जो दीपक, ये दीपक तिरखा है, ये कहाँ के है भाई? दीपक तिरखा रोहतक के। ये क्यों है? प्रसिद्ध रंगकर्मी है भाई, नाटककार है ये, एक्टर ही मान लो भाई इसका भी। जो अस्तलबोर है ना, अस्तलबोर जो बाबा मस्तनाथ है, अस्तलबोर की है ना, जो बाहर की पेंटिंग है, किस शैली की है? अगर आपने कहीं जाते हुए कभी बस में देखा होगा तो पत्थरों के ऊपर खुदाई हो रखी है ना, वो किसकी है भाई वो पेंटिंग? ये है भाई राजपूत, राजपूत शैली की, राजपूत शैली की पेंटिंग हो रही है भाई। बस 5 मिनट और बचे हैं, बस अपना रोहतक जिला कंप्लीट कर देंगे भाई आज। ठीक है, और अपने जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो ये थे तफजल हुसैन। उसमें तफजल हुसैन का मुख्य केंद्र कौन सा था भाई उस टाइम पे? अपना ये रोहतक ही था भाई। ठीक है, आ जाओ भाई अब आगे। ठीक है, रोहतक में 1857 क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी भाई?
अगर ये बात चल पड़ी तो 1857 में एक बार रब कर लेते भाई। और भाई अपने जैसे अपने जो 1857 की क्रांति थी ना, उसमें मेन रूप से किसने साथ दिया था भाई? अपने रोहतक में से ये दिया था रांगड़ों ने और जाटों ने। रांगड़ राजपूत को ही बोल देते हैं भाई, और मुसलमान को ही बोल देते हैं रांगड़ों को, ठीक है। ये रांगड़ और ये जाटों ने साथ निभाया था भाई। और ये गोपालपुर कहाँ है? गोपालपुर ये है भाई हिमाचल प्रदेश में। अरे सर हिमाचल प्रदेश की कैसे बात बताने लग गए? नहीं नहीं सुनते जाओ भाई। जो गोपालपुर का जो चिड़ियाघर है ना, चिड़ियाघर कहाँ पर? ये हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से एक शेर पकड़ के लेके आई भाई अपने और यहाँ वाले, और उसका शेर का नाम क्या था? शेर का नाम था धीरा। और धीरा को कहाँ रख दिया भाई? ये रख दिया अपने रोहतक के चिड़ियाघर में। अच्छा सर ये बात थी। हाँ भाई अपने रोहतक चिड़ियाघर में रख दिया इसको। रोहतक के चिड़ियाघर में नाम था इसका धीरा, ठीक है। और प्रसिद्ध टेबल टेनिस प्लेयर कौन है? सुहाना, टेबल सुहाना। सुहाना कहाँ से? ये है रोहतक से, ठीक है भाई। आगे आ जाओ। अब एक राज्य का अपना प्रथम है ना मदर मिल्क बैंक है। मिल्क बैंक कहाँ पे खुले? आइए, ये खुले अपने रोहतक के अंदर। रोहतक में कहाँ पे? पीजीआई में, ठीक है भाई। इस चीज को याद रखना। और आज का ना लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ भाई, जो एनडीए का एग्जाम हुआ था ना, ठीक है, उनमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था। प्रथम रैंक बोल दो, स्थान बोल दो भाई। ये किसने किया था भाई? ये थे अपने सनन डाका। और कौन सा गांव था भाई इनका? इनका गांव था सुडाना। और इस सुडाना कहां पर पड़ता है जी? ये अपना रोहतक के अंदर ही है जी, ठीक है। अपने जो मेन टॉपिक थे ना, वो तो आज तो हमने कर दियो कंप्लीट भाई अपने, ठीक है। और रोहतक जिला हो गया आज कंप्लीट, ठीक है। और आप ना ऐसे ही प्यार बनाए रखना अपनी वीडियो पे, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करना, ठीक है दोस्त। जय हिंद, जय भारत।